तो हेलो दोस्तों, आज हम कैप थ्योरम देखेंगे। कैप थ्योरम क्या होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थ्योरम होती है। तो हम ये थ्योरम ये कहती है कि भाई आपको एक टाइम पे ये तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें आपको CAP मिल जाए। CAP क्या होता है? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। नाउ लेट्स सी कि एक एक करके कि ये क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि देखो, मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, वो इससे, ठीक है, कुछ पूछता है, ठीक है, ये इससे कुछ पूछता है कि अभी क्रिकेट का स्कोर क्या चल रहा है, क्रिकेट का स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसने बताया एक को कि अभी 100 रन हो रहे हैं, ठीक है। एक बंदे को बताया कि भाई अभी तो 100 रन हो रहे हैं, और एक दूसरा बंदा है, उसने भी पूछा, इसको बता रहा है 101 रन है, ठीक है। तो सेम टाइम पे, ठीक है ना, इसको 100 बता रहा है, इसको 101 बता, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट कब होगा? जब ये दोनों को 100 बताएगा, ठीक है ना। एक टाइम पे दोनों को 100 ही बताएगा। अगर यहाँ पे 101 है तो इसको भी 101 ही बताएगा, ठीक है। मतलब ठीक है ना, जो भी यूज़र है ना, कंसिस्टेंसी का मतलब है एवरी यूज़र गेट्स लेटेस्ट राइट, दैट्स इट, ठीक है। अगर चलो यार डेटाबेसेस में आ जाते हैं। डेटाबेस तो यार पता ही होगा ना, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि डेटा अपडेट हो गया 102 पे, ठीक है। तो सबको ये 102 ही बताएगा, 102। ओके। डेटा अगर 103 हो गया तो सबको 103 बताएगा, 103। ओके, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार ये तो लॉजिकल है भाई, जब 103 हो जाएगा तो सबको 103 ही तो बोलेगा, ठीक है। देखो, अगर हम सिंगल सिस्टम की बात करें ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली होती है। जो हमारा डेटाबेस होता है ना, DBMS, वो ऑलरेडी इंश्योर करता है कि भाई मेरा जो ये है ना डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। या तो वो मना कर देगा कि भाई अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, या तो वो जो लेटेस्ट उसने राइट हुआ है ना वही बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होंगे, ठीक है। 2 डेटाबेसेस हैं, ऑलराइट, और मान लो इन दोनों का जो डेटा है ना रेप्लिकेटेड हो रखा है, ठीक है ना। जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा यहाँ पे है, ठीक है। तो मान लो कि इसको दोनों में अभी 100 है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे कोई भी यूज़र पूछेगा भाई, तो इस यूज़र को ये यहाँ से सर्व हो जाएगा, है ना, ये यूज़र को यहाँ से सर्व होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका स्कोर 101 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर ये 101 हुआ तो यहाँ पे भी 101 हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी 101 हो जाना चाहिए, और दोनों अगर पूछेंगे तो दोनों को 101 ही रिप्लाई आना चाहिए। बट मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एक नेटवर्क एरर आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है, इसका स्कोर अपडेट नहीं हो पाता है, तो ये क्या भेजेगा? ये तो 100 ही भेज देगा। भाई मेरे पास तो 100 है ना, तो ये इसको 100 बता रहा है, इसको 101 मिल रहा है। मतलब सेम टाइम पे क्या हो रहा है, 2 बंदों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है गाइस, कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी वाला केस हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ही आएगा, ऑलराइट।
सो एक हमारे पास ये केस हो गया कंसिस्टेंसी। नाउ इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो यूज़र की रिक्वेस्ट है ना, यूज़र रिक्वेस्ट शुड बी हैंडल, है ना, बाय एटलीस्ट वन नोड, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी की जैसे अगर हम ये देखें, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, मान लो यार ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये इसका दरवाज़ा है, ठीक है, ये KFC लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाते हो, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होगा? अवेलेबिलिटी का मतलब ये होगा कि ये बंदा हमेशा रेडी होना चाहिए आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप आए यहाँ पे, ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई नॉट अवेलेबल, सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, भाई मैं भैया हमारा रेस्टोरेंट बंद है अब। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा आए, किसी भी टाइम आए, उसको उसकी सर्विस मिलनी चाहिए हमेशा, ओके। तो यही मेरी अवेलेबिलिटी होती है। यूज़र को ना नहीं कहना है। यूज़र बोलेगा भाई मुझे कुछ चाहिए, तो हमेशा उसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हाँ भाई आपका काम कर दिया है मैंने, ठीक है। आपको उसको एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। सर्विस मतलब कोई ना कोई बंदा होना चाहिए हमेशा जो यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। दिस इज़ नोन एज अवेलेबिलिटी, ओके। एंड व्हाट इज़ पार्टीशन टॉलरेंस? पार्टीशन टॉलरेंस ये कहता है कि मान लो कि आपका जो डेटा है ना, वो मल्टीपल डेटाबेसेस में स्टोर्ड है, ठीक है। तो मान लो 100 यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक यहाँ स्टोर्ड है, 101 से लेकर 200 तक यहाँ स्टोर्ड है, 201 से लेकर 300 तक यहाँ पे स्टोर्ड है, ओके। तो क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी इनमें से डाउन जाता है, ठीक है, कोई भी डाउन जाता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो वर्क करती रहनी चाहिए। आपकी एप्लीकेशन वर्क करती रहनी चाहिए। अगर आपका कोई भी डेटाबेस का नोड फेल होता है तब भी वो वर्क करती रहनी चाहिए। अब ये कैसे वर्क करेगा? मान लो कोई यूज़र आएगा, ठीक है, उसको कुछ राइट करना है ना, तो मान लो उसे अगर यहाँ राइट करना है तो तब, है ना, आपका सिस्टम चल तो रहा है, बंद तो नहीं हुआ ना आपका सिस्टम। अब ये चक्कर है कि भाई सब यूज़र्स की रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो पाएंगी। अब जो भाई जिसकी मान लो 150 नंबर का है इसका रिक्वेस्ट, ठीक है, ये 150 नंबर पे है, तो भाई इसको तो ये मना कर देगा कि नहीं यार आपकी रिक्वेस्ट अभी नहीं कर पाऊँगा पूरी, क्योंकि भैया जब डेटाबेस ही डाउन है तो कहाँ से कर दूँ, ठीक है ना, अभी आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो ये यूज़र को नहीं हैंडल कर पाएगा। लेकिन जो बाकी यूज़र्स हैं, ओके, जो इसमें और इसमें डील कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी रिक्वेस्ट क्या होती रहेगी, फुलफ़िल होती रहेगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ एनी नोड फेल्स then also system should work. alright guys, तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि यार अलग अलग केसेस में कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। मान लो कि आपको कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी चाहिए, ओके। तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास इस वाले केस में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात ही नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात ही नहीं होगी इसमें। भैया आप चाहते हो कि यार सिस्टम भी अवेलेबल रहे और कंसिस्टेंट भी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। बट
ठीक है। तो देखो ये कंसिस्टेंट तो हमेशा रहेगा, अगर कोई भी यूज़र इसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, और यही रिप्लाई देगा तो कंसिस्टेंट तो रहेगा ही। तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, कुछ एक ही में स्टोर्ड है, तो ये हमेशा इसको सही रिप्लाई ही देगा, है ना। अवेलेबिलिटी भी रहेगी, जब तक ये सिस्टम अप है हमेशा ये हमें मतलब अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी स्केलेबिलिटी में। ठीक है, मान लो आपका कोई स्टार्टअप है, ठीक है, आज उसके पास 100 रिक्वेस्ट आती थी, ठीक है, कल 1 मिलियन आ रही है, 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है भाई। मान लो यहाँ पे आपका 16 GB में काम चल रहा था, 16 GB रैम में, ठीक है। अब इतने में कितनी चाहिए होगी भाई, 1 TB रैम चाहिए होगी। अब मान लो कि 10 मिलियन हो जाते हैं कल, ठीक है, तो इसको 100 TB कर दोगे भाई। रैम की भी तो अपनी लिमिटेशन होगी, मतलब एक सिस्टम में भाई कितने आप रिसोर्सेज डाल सकते हो, उसकी लिमिटेशन होती है। ये नहीं कि भाई जितना मर्ज़ी कर दिया उतना बड़ा कर दिया, ठीक है। उसको हैंडल करना जितना, है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाओगे आप एक सिस्टम को, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, है ना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको हम लाइक ऐसे सिस्टम्स को हम वर्टिकली ही स्केल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम उसी कंप्यूटर में रिसोर्सेज ऐड करेंगे, स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो देखो इसमें कंसिस्टेंसी या अवेलेबिलिटी आ गई। व्हाट इज़ लाइक पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है। तो इसमें भाई ये डाउन चला गया तो भैया गई सर्विस, पार्टीशन टॉलरेंस तो है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये कि पार्टीशन ही नहीं है ना आपका डेटा मल्टीपल जगहों पे, एक ही जगह है, तो पार्टीशन तो है ही नहीं, तो पार्टीशन टॉलरेंस कहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आपको ये पार्टीशन टॉलरेंस नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं AP पे, ठीक है, AP, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी भी चाहिए मुझे और पार्टीशन टॉलरेंस भी चाहिए थे। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी मतलब क्यों नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी भी चाहिए और पार्टीशन टॉलरेंस भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को रेप्लिकेट कर देंगे। तो 1 से लेकर 100 तक यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। मेरे पास डेटाबेस में 100 ही एंट्रीज़ हैं, तो 1 से लेकर 100 तक यहाँ डाल दी, अगले 1 से लेकर 100 तक यहाँ डाल दी। ऑलराइट, अब क्या होगा, देखो ये यूज़र है, ठीक है, ये सिस्टम अगर बैठ गया तो यहाँ से रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी, मतलब इसको रिस्पॉन्स हमेशा मिल जाएगा। तो क्या हो गया, अवेलेबिलिटी मेरा फुलफ़िल हो गया। व्हाट अबाउट पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है ना। अगर कोई सिस्टम डाउन जाता है, अगर कोई ये सिस्टम डाउन गया तो तब भी मेरा जो सिस्टम है वो वर्क करता रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी मेरा डाउन जाएगा तब भी ये मेरा सिस्टम वर्क करता रहेगा, मतलब इसको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो देखो अवेलेबिलिटी भी मिल गई, पार्टीशन टॉलरेंस भी मिल गया। व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया था। मान लो कि एक एंट्री में यहाँ पे 100 था, पहले 101 हो गया था, और जब ये इसको भेजने वाला था ये अपडेट, तो इसका नेटवर्क डाउन चला गया, ये डाउन चला गया, ठीक है, 101 नहीं भेज पाया। तो ये बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है ना, ये बोलेगा भाई बताओ कितना स्कोर चल रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 100 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में वो 101 है, एक्चुअल में 101 है। क्यों, क्योंकि ये बंदा अपडेट नहीं कर पाया, ये इसे बता ही नहीं पाया, उससे पहले इसकी कनेक्शन गायब हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी का इशू आ गया, कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाई, ठीक है। तो अगर अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए तो कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी। ओके, लेट्स सी अनदर केस। अगर आपको इसका कोई एग्जांपल आपको पता है क्या होता है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव, ठीक है गाइस, गूगल ड्राइव। अगला है व्हाट्सएप, ओके।
स्लैक, अगर आप स्लैक यूज़ करते हो आपको पता होगा। चलो व्हाट्सएप में देखते हैं, व्हाट्सएप में ये कैसे होता है, ठीक है ना। व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप ना कभी डाउन नहीं जाता है। कोई भी दिक्कत होगी ना, मैसेज तो आप भेज सकते हो, आपको मैसेज भेजना है ना भैया, मैसेज के तो आप हमेशा भेज सकते हो। अगर नेटवर्क डाउन भी है तो तब भी मैसेज जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नेटवर्क अप हो जाएगा तब वो उस पर्टिकुलर बंदे को आपका मैसेज डिलीवर कर देगा। ऑलराइट, तो ये व्हाट्सएप है हमेशा अवेलेबल रहता है, पार्टीशन टॉलरेंस भी रहता है, ठीक है। अगर ठीक है ना आपका डेटा ठीक है ना, अगर कोई भी इसका नोड बैठता है ना तो तब भी ये वर्क करता रहता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मान लो कि ये जो यूज़र है ना, इसने आपको कुछ मैसेज भेजा था, ठीक है, लेकिन वो मैसेज ना आपके मोबाइल पे नहीं आ पाया, ठीक है। तो वो आपको क्या दिखाएगा, वो ओल्ड मैसेज ही दिखाएगा ना, ओल्ड मैसेज ही दिखाएगा आपको, लेटेस्ट वाला नहीं दिखाएगा। तो ये इनकंसिस्टेंट चीज़ हो गई ना, आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, ठीक है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल पाई। लेकिन सच बताएं तो यार इस सिस्टम में मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी उतना मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करती हैं, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि मेरे को क्या मेरा सिस्टम है और उसमें मुझे कौन से फीचर्स चाहिए, ठीक है। सो अगला केस देखते हैं, पार्टीशन टॉलरेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। मान लो इन दोनों के लिए सिस्टम बनाया, अब अवेलेबिलिटी का सीन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं पार्टीशन कर दूंगा अपने डेटा को, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे, 101 से लेकर 200 तक यहाँ डाला, ठीक है, डाला। और देखो इसमें क्या हो गया, पार्टीशन टॉलरेंस भी मिल गया, मतलब अगर ये डाउन जाएगा तो यहाँ से मेरा डेटा सर्व हो जाएगा। लेकिन देखो अवेलेबिलिटी कहता है कि हर एक यूज़र को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, हर एक यूज़र को, है ना। तो अगर कोई 1 से लेकर 100 के लिए बंदा आया, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट क्या हो पाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो डाउन बैठा हुआ है ना। तो जब यही डेटाबेस अभी डाउन है तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ से फुलफ़िल हो पाएगी, है ना। लेकिन पूरा सिस्टम डाउन नहीं जाएगा, 101 से लेकर 200 तक की रिक्वेस्ट क्या होती रहेगी, फुलफ़िल होती रहेगी। तो सिस्टम तो मेरा चल रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। अवेलेबिलिटी क्या कहती है, अवेलेबिलिटी कहती है भैया जी जितने भी यूज़र्स हैं ना सबको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, सबकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल होनी चाहिए। लेकिन भाई इनकी रिक्वेस्ट तो फुलफ़िल ही नहीं हो रही। अगर कोई और बंदा आ गया, ठीक है ना, ये 99 नंबर की रिक्वेस्ट, मतलब 99 नंबर है इसका, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये बैठ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने पार्टीशन टॉलरेंस तो दे दिया, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी दी। कंसिस्टेंसी कैसे दी, ठीक है। तो देखो कंसिस्टेंट रहेगा ना हमेशा डेटा, क्योंकि डेटा आपका रेप्लिकेटेड नहीं है, रेप्लिकेटेड ही नहीं है। अगर रेप्लिकेटेड होता तब कंसिस्टेंसी की इशू आती है ना, तब कंसिस्टेंसी की इशू होता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन यहाँ अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सब यूज़र्स की रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यही है गाइस कैप थ्योरम। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस वन, कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। आई थिंक अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मे बी अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताना। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या होते हैं कि अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, ओके, एंड वो अलग अलग सर्विसेज ऑफ़र करती हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं, एक मिनट देना मुझे बस, ठीक है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी आपको कौन से डेटाबेसेस देते हैं, वो होते हैं एसक्यूएल, है ना, पोस्टग्रेस, माई एसक्यूएल,
ठीक है। तो ये आपको कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी देंगे। और सीपी आपको कौन देगा? ठीक है, सीपी आपको देता है मोंगोडीबी। ठीक है, अगर आपका सिनेरियो ये है कि आपको कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए तो मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा? डायनेमो डीबी। ठीक है, तो ये आई थिंक अमेज़ॉन वालों का डेटाबेस है। ठीक है, तो ये ही गाइस कैप थ्योरम थी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कैप थ्योरम के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना। ठीक है, नीचे लाइक का बटन है, वहाँ लाइक दबा देना, राइट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल कोडिंग क्राफ्ट को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू गाइस।